पार्ट शुरू होता है। अभी जो हमारे पास होम पेज है ये बिल्कुल ब्लैंक है, तो इस पेज के ऊपर हम डिज़ाइन करना सीखेंगे, मतलब हेडिंग्स, इमेजेस, बटन्स, वीडियोस, सेक्शंस, ये सारी चीज़ें कैसे क्रिएट की जाती हैं वो सब कुछ हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो हमारे पास होम पेज है ना, इसमें यहाँ पे जो होम लिख करके आ रहा है इसे हम कहते हैं पेज का टाइटल। मतलब होम वाले पेज का टाइटल ये है। अगर मैं अबाउट अस पे जाऊं तो ये अबाउट अस पेज का टाइटल है, तो हमें टाइटल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मतलब होम पेज पे टाइटल नहीं दिखना चाहिए, हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और पेज कहाँ पे मिलेगा हमें, पेजेस में ऑल पेजेस पे हमें जाना होता है, तो यहाँ पे वो सारे पेजेस हमें मिल जाते हैं। अब आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने सेटिंग्स में रीडिंग में जाकर के होम को एज अ होम पेज सेट किया था। तो यहाँ पर देखो होम पेज के आगे पहले से ही लेबल लग के आ गया फ्रंट पेज, मतलब ये एक फ्रंट पेज है, हमें इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसे एडिट कैसे करते हैं, आप माउस रखोगे तो यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये हमारा होम पेज का बैकएंड खुल गया। मतलब ये वाला जो बैकएंड है ना, ये वर्डप्रेस का बैकएंड है, और यहाँ पर अगर मैं होम के इस एडिट वाले पेज को ओपन करूं तो ये मेरा होम पेज का बैकएंड कहलाएगा। ठीक, नाउ एक सेटिंग आपको हमेशा करनी होती है। जब आप एस्ट्रा थीम यूज करते हो तो टॉप राइट कॉर्नर पे देखो यहाँ पे एस्ट्रा सेटिंग का एक ऑप्शन मिलेगा ना, एक आइकन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करना तो इस तरह का पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे कंटेनर वाला एक टैब दिया हुआ है, हो सकता है ये आपके सामने ऐसा बंद भी हो, तो एरो पे क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर लेआउट है, नॉर्मल है, नैरो है और फुल विद है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर हम कोई भी आइटम क्रिएट करेंगे, मान लो अगर मुझे एक हेडिंग लिखनी है तो हेडिंग कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें एक कंटेनर चाहिए होगा। कंटेनर एक तरह का प्लेटफॉर्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे सामने टेबल रखी है ना, अगर मुझे अपना ये गिम्बल यहां पर रखना है तो भाई मुझे टेबल का टॉप चाहिए होगा ना, खाली टेबल लकड़ी के ढांचे के ऊपर तो रखूंगा नहीं। ये जो टॉप है मेरे पास, इसके ऊपर ही मैं अपना गिम्बल रख सकता हूं, इसके ऊपर ही मैं अपना कीबोर्ड रख सकता हूं, अपने इस पानी की बोतल को रख सकता हूं। मतलब मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए होगा जिसके ऊपर मैं इन सभी एलिमेंट्स को रख पाऊं। सिमिलरली वेब पेज पे भी हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके ऊपर हम एलिमेंट्स को रख सकें। हेडिंग एक एलिमेंट है, इमेज एक एलिमेंट है, बटन एक एलिमेंट है, जो भी चीजें हमें वेब पेज पे दिखती हैं वो सब कुछ एलिमेंट होता है। तो हमें यहां पे एक कंटेनर चाहिए होता है जो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, है ना। अब ये जो ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है ना, इसका मतलब ये है जो कंटेनर होगा ना उसकी विड्थ स्पेसिफाई होती है पहले से ही। मतलब एस्ट्रा थीम में कंटेनर की जो चौड़ाई है ना पहले से फिक्स है। अगर मैं ये वाला चूज कर लेता हूं नॉर्मल, तो कंटेनर की विड्थ इतनी रहने वाली है। ये आपको बॉक्स बॉक्स जैसे दिख रहा है ना, लाइन लाइन बनी है, मतलब ये टेक्स्ट कंटेंट को रिप्रेजेंट किया गया है और ये इमेज को रिप्रेजेंट किया गया है। वहीं अगर मैं फुल विड्थ को चूज करूं तो ये ब्राउजर की बॉर्डर रिप्रेजेंट की गई है और इसमें कंटेंट फुल विड्थ रहेगा, मतलब पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। जो ब्राउजर होता है उसकी पूरी विड्थ को ऑक्यूपाई करेगा। तो हमें हमेशा यहां पे फुल विड्थ ही चूज करना होता है ताकि हम पूरे ब्राउजर की विड्थ को यूज कर सकें। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अगली चीज क्या है, साइड बार। साइड बार में हमेशा आपको नो साइड बार सेलेक्ट करना होता है। ये साइड बार क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, फिलहाल आपको हमेशा साइड बार को नो साइड बार कर देना होता है। इसके बाद डिसेबल एलिमेंट्स में चलते हैं। यहां पर हमें हेडर और फुटर को तो छोड़ देना है। हेडर आपको मालूम है क्या होता है, फुटर भी आपको मालूम है क्या होता है। बैनर एरिया को हम डिसेबल कर देंगे और फिर इस पेज को अपडेट कर देंगे। इतना करने के बाद जब मैं अपने होम पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखो यहां से वो टाइटल चला गया, क्योंकि हमने बैकएंड में जाकर के यहां पर जो फुल विड्थ किया ना कंटेनर को, इसकी वजह से टाइटल भी कंप्लीटली रिमूव हो गया। अब हमें एलिमेंटर का यूज करके पूरा वेब पेज डिजाइन करना है। तो एलिमेंटर की स्क्रीन हम कैसे लोड करते हैं, आप ये सारी सेटिंग करोगे, उसके बाद आपको पेज अपडेट कर देना होता है। अपडेट होने के बाद ये पेज रिफ्रेश होकर इस तरह से लोड हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश ही कर देता हूं, चलो ठीक है, ये लोड हो गया पेज। देन एडिट विथ एलिमेंटर पे आपको क्लिक करना होता है, आपके सामने एलिमेंटर की स्क्रीन लोड हो जाएगी। ये है एलिमेंटर की स्क्रीन। एक पॉपअप आ रहा है नोटिफिकेशन वाला, इसे आप बंद कर दोगे। एक दूसरा पॉपअप है, इसे भी हम बंद कर देंगे। अब ये वो पेज है जहां पे हम सारा डिजाइनिंग वाला काम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर देखो एक गॉटेड है, इस पे हम क्लिक कर देंगे, बंद हो जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको हेडिंग लिखनी है तो यहाँ पे हेडिंग एलिमेंट दिया है, इसे उठा के हम राइट हैंड साइड पे ड्रॉप करेंगे और फिर हम किसी भी तरह की हेडिंग लिख पाएंगे। कोई इमेज, फोटो अगर आपको दिखानी है अपने वेब पेज पे तो ये दिया हुआ है इमेज एलिमेंट, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यूट्यूब का या विमियो का वीडियो लगाना है तो हम इसे यूज करेंगे। कोई बटन क्रिएट करना है, मतलब क्लिकेबल बटन जो होता है जिस पे क्लिक करके हम कोई दूसरा पेज ओपन कर सकते हैं, तो हम इस एलिमेंट को यूज करते हैं। डिवाइडर लाइन इससे क्रिएट होती है और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। देन ये आता है एलिमेंट
एलिमेंटर का प्रो वाला सेक्शन। ये कुछ एडवांस एलिमेंट्स हैं या विजेट्स हैं जिन्हें हम सिर्फ एलिमेंटर प्रो की हेल्प से ही यूज़ कर पाएंगे। मतलब आगे जब मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन प्रोवाइड करूंगा तो उसकी हेल्प से ये सारे एलिमेंट्स आपके अनलॉक हो जाएंगे। अभी हम देखो इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये कहेगा अपग्रेड करो, मतलब खरीदो, आपको खरीदना नहीं है। ठीक है, अभी हम सिर्फ फ्री वर्जन से ही सारा काम करने वाले हैं, मतलब जो एलिमेंटर का फ्री वर्जन है। इस प्रो वाले सेक्शन को फिलहाल बंद कर देते हैं। तो फ्री में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? लेआउट वाले सेक्शन में कंटेनर आप यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ग्रिड यूज कर सकते हो। बेसिक वाले सेक्शन में ये सारे एलिमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं, प्रो हमने बंद कर दिया है। जनरल में आपको ये सारे एलिमेंट्स मिलेंगे जिनको आप एब्सोल्युटली फ्री यूज कर सकते हो। बाकी साइट सिंगल वू कॉमर्स, इसके लिए हमें एलिमेंटर प्रो की जरूरत पड़ेगी, वो हम बाद में देख लेंगे। और कुछ वर्डप्रेस के नेटिव एलिमेंट्स होते हैं, इन्हें फिलहाल हम यूज ही नहीं करते कभी भी, मतलब इनकी हमें जरूरत ही नहीं होती है ना। हमारे सबसे काम है क्या है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट है और यहां पर जनरल में आपको ये सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं कि आखिर इस इंटरफेस को हम यूज कैसे करते हैं। यहां प्लस दिया हुआ है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, एक है फ्लेक्स बॉक्स और दूसरा है ग्रिड। दोनों ही कंटेनर्स हैं, मतलब जो प्लेटफॉर्म है ये दोनों वही चीज है। ठीक है, हमें हमेशा पहले चूज करना है फ्लेक्स बॉक्स। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहां पे 12 डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आपके सामने आते हैं। ये एक कॉलम का स्ट्रक्चर है। एक कॉलम मतलब उसके अंदर आप सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर सारी चीजें रख पाते हो। अब एक कॉलम का मतलब क्या है? कॉलम का मतलब होता है कि एक कंटेनर के अंदर एक स्पेसिफिक सेक्शन, तो यहां पे सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर भी एक ही कॉलम दिया है। लेकिन अगर आप इस वाले स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें दो कॉलम्स है तो पूरा एक कंटेनर, एक स्ट्रक्चर है मतलब कंटेनर का ये। लेकिन यहां देखो एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है ना। और दोनों कॉलम की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो इक्वल है। ये भी 50% है, ये भी 50%, पूरा मिलाकर के 100% हो जाएगा। बट 100% कंटेनर को अगर अपन बिल्कुल बीच से डिवाइड कर दें, इक्वली डिवाइड करें, तो 50% एक कॉलम हो जाएगा, 50% दूसरा कॉलम। सिमिलरली ये भी दो कॉलम का एक कंटेनर है, लेकिन जो फर्स्ट वाला कंटेनर उसकी विड्थ कम है, हो सकता है 40% हो और ये वाले 60% है। इसी तरह से कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर के स्ट्रक्चर्स यहां पे दिए हुए हैं। आई होप आपको समझ में आया कॉलम वगैरह क्या होता है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूं, इस वाले को यूज करता हूं। यहां पे एरो भी दिया हुआ है, एरो नीचे है, इसमें एरो राइट हैंड साइड है। इसका क्या यूज है वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल मैं इस पे क्लिक करूंगा और ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाता है। नॉट नाउ पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये पिंक कलर से मेरे एंड पे दिख रहा है, हो सकता है आपके एंड पे ब्लू या ग्रीन कलर से दिखाई देगा। जैसे ही हम किसी भी कंटेनर को यहां पे चूज करते हैं, जैसे जस्ट मैंने अभी इसे पुट किया है, तो इस कंटेनर की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे अपने आप ओपन हो जाती है। क्या लिख के आ रहा है? एडिट कंटेनर लिख के आ रहा है ना, मतलब इस पूरे कंटेनर की सारी सेटिंग यहां पे आ चुकी है। अब इसमें 3 टैब दिए होते हैं, आप कोई भी एलिमेंट यूज करो, चाहे आप कंटेनर एलिमेंट यूज करो, बटन यूज करो, हेडिंग यूज करो, सभी की सेटिंग दी होती है। और सब में 3 सेक्शंस दिए होते हैं, एक होता है लेआउट का, दूसरा होता है स्टाइल का और तीसरा होता है एडवांस्ड का। एक एक करके हम सबको एक्सप्लोर करते हैं। लेआउट में अगर हम जाते हैं तो यहां पे देखो कंटेनर का लेआउट दिया फ्लेक्स बॉक्स। आप चाहो तो यहां से ग्रिड बॉक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ग्रिड कुछ इस तरह की होती है, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में। ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इसके अंदर भी कुछ रख सकते हो, इसमें भी कुछ रख सकते हो, इसमें भी कुछ रख सकते हो। यहां पे ये पूरी एक रो कहलाती है और ये 3 कॉलम्स हो गए, मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। हम फिलहाल इसे फ्लेक्स बॉक्स पे ही रखेंगे। और अभी इन सभी सेटिंग्स को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको हेडिंग लिख करके दिखाता हूं। अब मान लो मुझे एक हेडिंग लिखनी है, तो यहां पे देखो प्लस दिया हुआ है ना, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये पूरी लिस्ट हमारे सामने वापस आती है जो हमने स्टार्टिंग में एलिमेंट्स की लिस्ट देखी थी। हेडिंग लिखने के लिए ये है हेडिंग एलिमेंट। इसे उठा करके बस हम सिंपली इस कंटेनर के अंदर ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। जहां पे पिंक लाइन दिख रही है, जो भी कलर की लाइन आपके सामने आ रही है, अब जब अपना माउस छोड़ोगे ना तो हेडिंग एलिमेंट वहां पे ड्रॉप हो जाता है ना। और बाय डिफॉल्ट ये वाला टेक्स्ट लिखा होता है ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर, है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे इस हेडिंग एलिमेंट की देखो सेटिंग्स भी ओपन हो गई, हेडिंग एलिमेंट, है ना। इन केस अगर सेटिंग मिस हो जाती है, आपको सेटिंग्स नहीं दिख रही है, तो आप सिंपली हेडिंग वाले एलिमेंट पे आओगे और यहां पे पेंसिल आइकॉन आता है, इस पर बस क्लिक कर देना तो इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाएगी। नाउ यहां पे देखो कंटेंट टैब के अंदर एक टाइटल वाला बॉक्स दिया हुआ है। इसमें आप जो कुछ भी टेक्स्ट लिखोगे वो अपने आप यहां पे लिख जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूं SK डिजिटल हब, देखो लिख गया। ठीक है, अब देखो ये लिख तो दिया हमने, लेकिन अभी भी अगर मैं होम पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहां पे नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने जो होम पेज के बैकएंड में यहां पे काम किया है, जो हेडिंग लिखी है, इसे हमें सेव भी करना पड़ेगा। तो यहां बॉटम में देखो अपडेट का एक बटन दिया होता है, बस इस पर हम क्लिक कर देंगे और ये पेज हमारा सेव हो गया। जो कुछ भी हमने इस पेज पे काम किया वो सब कुछ सेव हो चुका है। अब अगर मैं इस होम पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर देखो हेडिंग लिख करके आ गई है SK डिजिटल हब,
है ना। अब दूसरी चीज़, मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट कलर चेंज करना है। वो कैसे करते हैं, वापस चलते हैं। हम सिंपली जाएंगे हेडिंग की सेटिंग्स में, पेंसिल पे क्लिक किया, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो चुकी है। कंटेंट टैब में तो भाई हम कंटेंट लिख देते हैं। इसके बाद चलते हैं स्टाइल टैब पे। जो कुछ भी कलर इफेक्ट्स है, टाइपोग्राफी मतलब फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, आइटैलिक करना है, वो सारी चीज़ें आपको स्टाइल टैब पे ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट कलर में जैसे हम इसे कर सकते हैं बिल्कुल ब्लैक। आप चाहो तो कोई सा भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए पिंक चूज कर लिया। आप इस बार की हेल्प से कोई सा भी कलर यहाँ पे सेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम ब्लू सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अब मुझे फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करनी है। तो हमें हमेशा जाना होता है टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी में ही आपको सारी सेटिंग मिलती है फॉन्ट से रिलेटेड। सिंपली इस पेंसिल पे क्लिक करना, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन दिया है फैमिली का। यहाँ पे रोबोटो सेलेक्टेड है, रोबोटो फॉन्ट ऐसा दिखता है। आप यहां पर चेंज कर सकते हो उस फॉन्ट को। रोबोटो कॉन्डेंस्ड कैसा होता है, ऐसा हो जाता है। देन रॉक 3D कैसा होता है, ऐसा हो जाता है। मतलब जितने भी गूगल फॉन्ट्स अवेलेबल हैं उन्हें आप यहां से चूज कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहां पे चूज करूंगा मैन रोप। ये काफी सही फॉन्ट मुझे लगता है। ये SK डिजिटल हब लिख गया, ये मैन रोप फॉन्ट है जो काफी सही लगता है। अब इसका साइज बड़ा या छोटा कैसे करते हैं, ये देखो साइज का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे एक स्लाइडर भी दिया हुआ है, आप चाहो तो इसे यूज कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली नंबर भी एंटर कर सकते हो। इस साइज की जो यूनिट होती है ना, वो होती है पिक्सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मैं 20 डाल दूंगा तो 20 पिक्सल इतना बड़ा हो जाता है। वहीं अगर 200 टाइप कर दूं तो इतना बड़ा हो जाता है, 200 पिक्सल। आप चाहो तो इसे इस तरह से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, है ना। जितना स्लाइडर यूज करो उतने पिक्सल यहाँ पे भी अपडेट होते चले जाते हैं। तो ये हमारा 30 पिक्सल का साइज हो गया। अब अगली चीज क्या है भाई, मुझे इस फॉन्ट को थोड़ा थिक करना है, मतलब इसका मुझे वेट बढ़ाना है, फॉन्ट थोड़ा सा मोटा दिखाई दे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो दिया होता है वेट का। अभी 600 है, मतलब सेमी बोल्ड है तो इतना दिखाई देता है। अगर हमें और भी बोल्ड करना है तो देखो यहाँ पे 700 का ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा और बोल्ड हो जाएगा। 800 करोगे थोड़ा और हो जाएगा। 900 करोगे तो काफी ज्यादा हो जाता है। मतलब 8 और 900 ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट अगर मैं इसे थिन कर देता हूँ, लाइट कर दूं 300 पे, तो इतना पतला हो जाएगा। तो यहाँ से आप फॉन्ट जो स्टाइलिंग है या फॉन्ट का वेट है वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। अगली चीज यहाँ पे दिया है ट्रांसफॉर्म का। ये काफी बढ़िया ऑप्शन है। अभी तो डिफॉल्ट है, अगर मैं अपर केस कर दूंगा तो यहाँ पे सारे लेटर्स अपने आप अपर केस में हो जाते हैं। अगर आप कंटेंट टैब पे जाओगे, देखो मैंने कैसे लिखा है। SK को कैपिटल लेटर में लिखा था, D को कैपिटल लिखा था, बाकी सारी चीजें स्मॉल में थी, और H कैपिटल में था। मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में था। बट जब मैं इस ऑप्शन को यूज करता हूं, आई मीन टाइपोग्राफी में, ये ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन, अपर केस किया तो सारे लेटर अपने आप अपर केस में हो जाते हैं। अगर मैं लोअर केस करूंगा तो सारे लेटर लोअर केस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं यहां पे कैपिटलाइज करूं तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। अभी SK डिजिटल हब लिखा है ना, मैं सबको स्मॉल लेटर्स में लिख देता हूं, SK डिजिटल हब। सबको देखो मैंने स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन यहां पे टाइपोग्राफी में जो ट्रांसफॉर्म वाला ऑप्शन था, इसमें मैंने कैपिटलाइज चूज किया है। कैपिटलाइज करने से हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है, और नॉर्मल रखने में जो हमने मतलब कंटेंट वाले टैब पर लिखा होगा वही हो जाएगा। तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहां पे से हम कैपिटलाइज करके छोड़ देंगे। देन आता है स्टाइल वाला ऑप्शन। आपको बोल्ड रखना है, आइटैलिक रखना है, वो सारी चीजें आप यहां पे कर पाते हो। अगर मैं आइटैलिक कर दूं, देखो थोड़े तिरछे हो जाते हैं फॉन्ट्स, है ना। देन यहां पे अगर ऑब्लिक कर दूं, ऑब्लिक तो मुझे खुद भी नहीं पता है क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी इसको यूज ही नहीं किया है। नॉर्मल में जैसे नॉर्मल है वैसा ही रहेगा। देन डेकोरेशन, अगर आपको अंडरलाइन करना है टेक्स्ट को, देखो लाइन बन जाएगी नीचे। अगर आपको ओवरलाइन करना है तो ऊपर लाइन बन जाती है। मैं एक बार अपडेट करके आपको दिखा देता हूं। इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो ऊपर लाइन बन करके आ गई है ना। वापस चलते हैं, इसके बाद फिर से और देख लें डेकोरेशन में क्या, लाइन थ्रो, कट जाएगा पूरा टेक्स्ट। देखो पूरा टेक्स्ट कट गया, है ना। तो यहाँ पे फिलहाल इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब ये लाइन हाइट क्या है, इसे तो मैं आगे समझाऊंगा। लेटर स्पेसिंग क्या चीज होती है, जितने भी लेटर हमारे सामने हैं, यहाँ पे SK लिखा है तो इसके बीच में जो स्पेस है ना, उसे हम लेटर स्पेसिंग कहते हैं। बाय डिफॉल्ट इतना ही स्पेस होता है। अगर आप और भी स्पेस बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ पर इसे यूज करो, स्पेस बढ़ता जाएगा। देखो हर लेटर के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है ना। आप इसे कम भी कर सकते हो इस तरह से। तो यहां पे देखो एलिमेंटर में ना सारे ऑप्शंस पहले से दिए होते हैं, आप इसे और भी क्लोज कर सकते हो। देखो आपस में सारे लेटर ओवरलैप भी होने लगे, है ना। हम चाहें तो इसको अगर रीसेट करना है तो सारी वैल्यूज को डिलीट कर दो, जो डिफॉल्ट था वैसा ही हो जाएगा। तो ये कुछ एसेंशियल ऑप्शंस थे जो फॉन्ट में हम यूज करते हैं।
कलर आपने देख ही लिया है। देन टेक्स्ट स्ट्रोक क्या चीज़ होती है, अगर मैं टेक्स्ट स्ट्रोक को यहाँ से बढ़ा दूँ, देखो ये इस तरह से हो जाता है। तो ये भी कोई खास एसेंशियल फीचर नहीं है और मैं कभी इसे यूज़ नहीं करता हूँ, तो इसकी हमें ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। टेक्स्ट शैडो क्या है, जो टेक्स्ट है ना वो 3D टाइप का हो जाएगा, मतलब वो 3D तो नहीं होगा बट उसके बैकग्राउंड में थोड़ी सी शैडो लग जाएगी। अगर मैं इस पेंसिल पे क्लिक करूं, देखो शैडो लग करके आ गई। और जैसे ही पेंसिल पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जाते हैं। कलर में आप जाओगे, किस कलर की शैडो आपको रखनी है, देखो यहाँ पे हल्की रेडिश टाइप की हो गई। अगर मैं ग्रीन पे लेके चलूँ, देखो हल्की ग्रीनिश टाइप की हो गई है ना। तो यहाँ से आप बेसिकली शैडो वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा बार जो दिया हुआ है ना, ट्रांसपेरेंसी वाला बार होता है, अभी काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। अगर आप इसको यहाँ पे मूव करोगे एकदम थिक होता चला जाएगा ग्रीन, देखो है ना, एकदम डार्क हो गया ये। तो इस बार को यूज़ करके हम ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंसी का लेवल कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से आप कलर वगैरह सेट करते हो, कौन सा कलर आपको बैकग्राउंड में रखना है। तो फिलहाल ये भी कोई एसेंशियल फीचर तो है नहीं, इसे भी हम रीसेट कर देंगे। इस एरो से बेसिकली हम रीसेट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी वो ऑप्शन है जो हम हेडिंग में यूज़ करते हैं। और इसी तरह से हम जितने भी अदर एलिमेंट्स यूज़ करेंगे, चाहे वो इमेज एलिमेंट होगा, चाहे वो बटन एलिमेंट होगा, सब में ऑलमोस्ट इसी तरह के सारे फीचर्स दिए होते हैं। हर एक एलिमेंट का एक सेपरेट फीचर रहेगा। अगर हम इमेज एलिमेंट यूज़ करेंगे तो कंटेंट वाले टैब में इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा हमारे सामने, और वो मैं भी आपको आगे करके दिखाऊंगा। देन इसके बाद एक टैब और हमारे सामने रह गया, एडवांस्ड टैब। ये क्या चीज़ होती है? एडवांस टैब के अंदर आपको मार्जिन और पैडिंग देखने को मिलता है। ये है मार्जिन और ये है पैडिंग, और ये बड़े कमाल की चीज़ें हैं। ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा कि मार्जिन और पैडिंग क्या होती है जब हम कुछ एलिमेंट्स वगैरह क्रिएट कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भाई कंटेनर क्या होता है और हेडिंग एलिमेंट कैसे यूज़ करते हैं। हेडिंग एलिमेंट का मैंने सिर्फ आपके सामने एग्जाम्पल लिया ताकि आपको समझ में आ सके भाई कि ये सारे एलिमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, मान लो ऐसा होता भाई कि आपको एक और हेडिंग लिखनी होती है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो इन केस अगर आपको वो लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही एलिमेंट की लिस्ट, तो वो लिस्ट दोबारा कैसे आती है? आप चाहो तो इन डॉट्स पे भी अगर क्लिक करोगे ना तो भी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब अगर मुझे दूसरी हेडिंग लिखनी है और इसके बगल में लिखनी है यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं हेडिंग एलिमेंट को ड्रॉप करूंगा ना तो ये अपने आप नीचे आ जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ बगल में आना चाहिए, है ना, तो वो कैसे मुमकिन होगा? अभी राइट नाउ ये जो कंटेनर हमने लिया था, मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, हमने ये वाला लिया था ना कंटेनर, तो ये सिर्फ एक कॉलम वाला कंटेनर था। एक कॉलम की दिक्कत ही यही है कि आप जब कोई दूसरा एलिमेंट पुट करोगे तो वो सेम कॉलम में ही रहेगा। अगर ऊपर ये तो इसके नीचे चला जाएगा, या फिर ये वाली हेडिंग इसके ऊपर इस तरह से आ जाएगी, बस ऊपर नीचे ही हो सकता है ना। और यहां पर ये जो डायरेक्शन दिया हुआ है ना, इसका मतलब भी यही है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? अगर आप इस कंटेनर के अंदर 1, 2 या 3 आइटम रखोगे, मतलब एक से ज्यादा अगर आप एलिमेंट्स रखते हो, तो वो एलिमेंट ऊपर नीचे के डायरेक्शन में ही शिफ्ट होंगे, या तो नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे, लेफ्ट राइट नहीं हो सकते। बट अगर मैं ये वाला कंटेनर लेता जिसमें डायरेक्शन राइट की तरफ दिया हुआ है, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों काम करेगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूं और अब अगर मैं मान लीजिए मैं यहाँ पे हेडिंग लेता हूं, जैसे एक हेडिंग एलिमेंट मैंने ड्रॉप किया इस दूसरे वाले कंटेनर में, है ना, और दूसरा फिर से अगर मैं ड्रॉप करूंगा ना तो इसके बगल में चला जाएगा। देखो ये बगल में आ गया, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला था, है ना। तो इस एरो का मतलब यही है कि आप किस डायरेक्शन में कंटेंट को सेट करना चाहते हो। फिलहाल दूसरे वाले कंटेनर को हम डिलीट कर देते हैं, इस हेडिंग को भी हम डिलीट कर देते हैं। कैसे डिलीट करते हैं? किसी भी एलिमेंट को डिलीट करना है, उसके ऊपर माउस रखो, राइट क्लिक करो और डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा। इन केस अगर राइट क्लिक यहां नहीं हो पा रहा है तो इस पेंसिल के ऊपर राइट क्लिक करना और फिर डिलीट कर देना, तो वो एलिमेंट कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। अच्छा, अब अगली चीज क्या है? मान लो इस कंटेनर में ही मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। अभी तो सिर्फ ये एक ही कॉलम है ना, ये, इसके अंदर मुझे एक और कॉलम ऐड करना है। तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं? हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेनर पे जाना होगा और इस कंटेनर को हम इस वाले कंटेनर के अंदर ही ड्रॉप कर देंगे। मतलब ये बाहर वाला कंटेनर, इसके अंदर हमने एक और कंटेनर ले लिया, है ना। अब जो अंदर हमने कंटेनर लिया है इसमें भी एक ही कॉलम दिया हुआ है। इसमें दूसरा कॉलम कैसे ऐड किया जाए? देखो ये जो आइकॉन होता है ना, ये कंटेनर की सेटिंग का आइकॉन है। मतलब जो हमने इनर कंटेनर लिया है, ये तो हमारा आउटर कंटेनर था जो हमारा पिंक कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसके अंदर जो ग्रे कलर से दिख रहा है ना, ये इनर कंटेनर है। मतलब बड़े कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर, और उस कंटेनर का आइकन ये दिया हुआ है। अगर मैं इस पे लेफ्ट क्लिक करूं तो अभी जो सेटिंग यहां पे ओपन है ना, वो इस वाले कंटेनर की सेटिंग है जो ग्रे कलर से आपको दिख रहा है, ना कि ये पिंक वाले कंटेनर की। ठीक, तो यहां पे जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई लेफ्ट क्लिक करने पे। अगर मुझे इसमें एक और नया कॉलम ऐड करना है तो मैं इस पे, मतलब ये आइकन है ना, इस पे राइट क्लिक करूंगा और यहां पे ऑप्शन आएगा ऐड न्यू कंटेनर।
क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहां पे एक और कंटेनर ऐड हो गया। अब ये नीचे क्यों चला गया, बगल में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको याद होगा जो हमने बाहर वाला कंटेनर लिया है इसका डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन वर्टिकल था, या तो नीचे या तो ऊपर। तो इसके अंदर अगर मैंने ये कंटेनर लिया या ये वाला कंटेनर लिया, ये दोनों अंदर के कंटेनर हैं तो आखिर एलिमेंट ही ना, तो एलिमेंट के तौर पे कंसीडर हो रहे हैं। बाहर वाले कंटेनर का डायरेक्शन अगर वर्टिकल वाला है तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरा कंटेनर लेंगे वो अपने आप नीचे ही जाएगा, ना कि वो राइट या लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अगर आप चाहते हो कंटेनर अगल बगल आए, मतलब आधा कंटेनर यहां दिखाई दे आधा कंटेनर यहां पे दिखाई दे, तो वो कैसे मुमकिन होगा? हम इस आउटर वाले कंटेनर में चलते हैं। इसकी सेटिंग कैसे ओपन होती है, इन डॉट्स पे बस आप क्लिक कर देना या राइट क्लिक करके एडिट कंटेनर करना, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब जो सेटिंग ओपन है वो आउटर कंटेनर की है। इसमें आप यहां पे डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। देखो लेआउट टैब में दिया होता है डायरेक्शन, तो यहां से आप चाहो तो डायरेक्शन इसका चेंज भी कर सकते हो। वर्टिकल है ना, आप इसे हॉरिजॉन्टल कर दो। अब देखो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल किया तो राइट हैंड साइड पे यहां पे इस तरह से तीनों चीजें दिखने लग गई। हेडिंग भी एक एलिमेंट है, ये इनर कंटेनर भी एक एलिमेंट है और ये इनर कंटेनर भी एक एलिमेंट है, तो सब कुछ हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो गया। अगर मैं यहां पे डायरेक्शन वर्टिकल कर दूं तो ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाता है ना। तो ये सारी चीजें देखो आपसे बननी चाहिए, इसलिए बार बार डिटेल में समझा रहा हूं। और इसका बहुत बड़ा रोल है जो डायरेक्शन वगैरह है ना, जब आप वेब पेज डिजाइन करोगे तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कौन सा ऑप्शन कहां पे दिया हुआ है। रहता सब कुछ है बट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे एक काम करते हैं, इसे हम हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं ये वाली हेडिंग इस कंटेनर के अंदर रख दी जाए, तो बस पेंसिल के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो और ड्रैग करके इसे आप ड्रॉप कर दो, ये आ गया है ना। और दूसरी हेडिंग अगर आपको यहां लिखनी है तो प्लस पे क्लिक कीजिए और ये रही हेडिंग, इसे उठा के दूसरे वाले में टाइप कर दो, ऐसे भी हो सकता है। तो यहां पे हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर ये है दूसरा ये है, दोनों की विड्थ 50-50% है। अब इस तरह कंटेनर का यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक वेब पेज रेडी करना है जिसमें 50% पोर्शन के ऊपर आपको टेक्स्ट दिखाना है, बटन दिखाना है और राइट हैंड साइड पे आपको एक इमेज दिखानी है। जैसे यहां पर देखो ये आपके सामने बेसिकली एक ऐसा कंटेनर लिया गया है जो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब दो कॉलम्स में डिवाइडेड है। तो राइट वाले कॉलम में तो एक बड़ी सी इमेज दिखा दी गई है और लेफ्ट वाले कॉलम में एक हेडिंग ली गई है, उसके नीचे दूसरी हेडिंग है, उसके नीचे तीसरी हेडिंग है, देन एक बटन लिया है, फिर से एक इमेज ली गई है। तो ये जो कंटेनर का जो डिवाइडिंग वाला सीन है ना, कि कंटेनर्स को अपन मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करते हैं, उसका रोल यही है कि आप कंटेंट को किस तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो अपने वेब पेज के ऊपर। सिमिलरली अगर इस तरह का सेक्शन क्रिएट करना है तो क्या किया गया होगा, एक बड़ा सा कंटेनर लिया गया और उस बड़े से कंटेनर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब उसके अंदर 3 इनर कंटेनर लिए गए। ये पहला इनर कंटेनर होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। फिर हर एक इनर कंटेनर के अंदर एक इमेज ली गई होगी, फिर एक हेडिंग लिखी होगी, एक टेक्स्ट लिखा हुआ, एक बटन लगा दिया गया होगा। ये सारी चीजें हम बना के देखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर कर रहा हूं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा भी कंटेनर किस तरह से यूज किया जाता है और एलिमेंट में बेसिकली किस किस तरह की सेटिंग्स दी होती हैं। अब अगले लेक्चर पे जंप करते हैं और हेडिंग के साथ साथ इमेज और बटन लगाना भी सीखेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।